बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरली मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बार हमने जो है ना वो डिस्कस किया एफआईए का सिलेबस, उसकी पोस्ट, उसकी गाइडलाइंस, उसकी तैयारी, उसके सोर्सेज। क्योंकि इस टाइम बच्चों के जो ज़्यादा सवाल है ना वो असिस्टेंट, कांस्टेबल, यूडीसी और एलडीसी के सर स्लिपें कब आएंगी, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कब तक जो है ना वो इसका जो है ना वो पेपर हो सकता है। इस तरह के जो डाउट्स हैं ना, इसलिए बच्चों ये वीडियो जो है ना मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके ऊपर जो है ना मुकम्मल दोबारा से मालूमात मिल जाएँ और अपनी तैयारी कर लें। मुकम्मल हम इसके ऊपर दोबारा से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिटन का इम्तिहान है ना, जो एफआईए का होगा, 19 को बच्चों ख़त्म हो रहे हैं फ़िज़िकल, तो 19 के बाद किसी भी टाइम पे ये रिटन का इम्तिहान शेड्यूल हो सकता है। हो सकता है, ठीक है? ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है या फिर जो है ना लाज़मी हो जाएगा। मतलब इसके बाद चांसेस हैं कि किसी भी टाइम पे आपका रिटन का इम्तिहान शेड्यूल हो सकता है। जो 15 जुलाई वाली बात है ना, ये इसके ऊपर आप लोगों को रिलाई नहीं करना चाहिए और अगस्त वाली बात के ऊपर भी आप लोगों को रिलाई नहीं करना चाहिए। क्यों? इस वक़्त जो स्ट्रेंथ है, जो फ़िज़िकल के बाद ख़ुसूसन कांस्टेबल हो गए, ड्राइवर कांस्टेबल हो गए, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें बच्चों 85 से लेके 88% तक फेलियर है। मतलब कि अगर यहाँ पे 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था ना, तो यहाँ से मैक्सिमम जो है ना वो 35 के तक जो है ना लोग बचेंगे ओवरऑल। सब इंस्पेक्टर और एएसआई की बहुत तादाद कम होगी। इसमें भी जो ज़्यादा होंगे वो कांस्टेबल हैं। कांस्टेबल का जो पासिंग रेशियो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये यंग होते हैं और खेलने कूदने का ज़माना होता है, तो इसलिए इनको थोड़ा-सा जो है ना वो आसानी हो जाती है कि फ़िज़िकल पास कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर देखो ना बच्चों, 947 सीट्स हैं। तो जो बच्चा भी यहाँ पे रनिंग पास करके आ रहा है उसके लिए ये सीट लेना थोड़ा-सा आसान है, पहले की निस्बत। ये 5 लाख तो मैंने एक जनरली आप लोगों को बताया ना, लेकिन इसमें तादाद जो है ना वो ज़्यादा है। 8 लाख के करीब तकरीबन टोटल अप्लाई है और उसमें से भी तकरीबन जो असिस्टेंट यूडीसी, एलडीसी को इसकी तादाद थोड़ी है, जिनका कोई फिज़िकल नहीं है। ठीक है? तो ये बच्चों आप लोगों के पास एक मौका है कि आप लोग अपनी तैयारी करें। अब उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप लोगों के बच्चों स्लिप आएगी ना, स्लिप मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने जो फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल दी है या पोस्ट ऑफिस दिया है, उसके ऊपर आएगी, आपको मैसेज आएगा। और रिटन का इम्तिहान जब ये सब का इकट्ठा शेड्यूल होगा, कांस्टेबल का, एएसआई, यूडीसी सबका, क्योंकि ऑनलाइन होना है, आप लोगों ने वर्चुअली देना है, तो इसलिए ये सब का इकट्ठा होगा। ये नहीं है कि असिस्टेंट वाले कहें कि मेरा इम्तिहान कब है, ड्राइवर वाले कहें नहीं मेरा इम्तिहान कब है। ये ऑफिशियली जो है ना वो नोटिफिकेशन आएगा, सबकी स्लिपें जो है ना अपलोड हो जाएंगी, जिस तरह एमओडी और बाकी डिपार्टमेंट्स की हुई हैं। ठीक है? तो अलग-अलग जो है ना आप लोग अपना जो है ना वो कन्फ्यूजन छोड़ दें कि मेरा अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर असिस्टेंट का सिलेबस क्या है? कांस्टेबल का सिलेबस क्या है? अब यूडीसी, एलडीसी का सिलेबस क्या है? फिर सवाल होता है कि सर अब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करनी है? यूडीसी की तैयारी कैसे करनी है? सबका सिलेबस सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब सिलेबस में आपको बता दूँ, 20% बच्चों जीके। जीके में आप लोगों को 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो बच्चों साइंस का पोर्शन आपको कवर करना है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको कवर करना है और जीके का खुद सब्जेक्ट कवर करना है। जनरल नॉलेज की चीज़ें लाइक, और कोई आपसे रिवर पूछ सकता है, कोई डैम फिज़िकल और पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, ओशियानिक, क्लाइमेटोलॉजी, पर्सनैलिटीज़, मतलब मुख्तलिफ तरह से इसके ऊपर आप लोगों के सवाल बन सकते हैं। 20% आपकी इंग्लिश हो गई, जिसमें आपकी सारी ग्रामर और वोकैबुलरी शामिल होगी। 20% आईक्यू हो गया, मैट्रिक लेवल की सारी मैथ शामिल होगी। अच्छा, उसके बाद 10% आपकी इस्लामियात है, 10% आपका जो है ना पाकिस्तान स्टडीज़ है, जिसको आप मुतालिया पाकिस्तान बोलते हैं। 10% कंप्यूटर हो गया और 10% हो गया आपका एक्ट, FIA 1974 का एक्ट। इस तरह करके बच्चों आपकी 100% बन रही है। अब इस 100% का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों के पास 20 नंबर का जीके होगा, 20 नंबर की इंग्लिश होगी, 20 नंबर का आईक्यू होगा, 10 नंबर की इस्लामियात होगी। ऐसा आप लोग कभी भी नहीं सोचेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल सिलेबस तो है नहीं। एक परसेंटेज ही बताई हुई है, ऑफिशियल कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया आज तक, अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है और ऑफिशियल सिलेबस के लिए इंतज़ार भी ना करें।
पास पेपर के हिसाब से तकरीबन मोस्टली तैयारी करवा दी गई है। मेरे सेशन के बच्चों का सिर्फ इस वक्त जो है ना वो इस्लामियात की एक क्लास रहती है और पाकिस्तान स्टडीज़ प्लस कंप्यूटर प्लस एक्ट ये रहता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन लगने हैं इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर। मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। पास पेपर्स मैंने करवा दी हैं 27 पास पेपर्स जो है ना FIA एक्ट के, FIA के पास पेपर्स करवाए हैं। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, SI, इंस्पेक्टर, UDC, LDC, कांस्टेबल सारे पेपर्स किए हैं, विद एसोसिएशंस किए हैं, बाकायदा से सॉल्व करके दिए हैं। और फिर हर सब्जेक्ट के साथ जो रीडिंग मटेरियल है एक्स्ट्रा लेवल का वो हुआ है। तो तकरीबन यहाँ पे 70% जो है ना मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए हैं बच्चे। वो अलग बात है किसी बच्चे का अगर FIA का जो है ना वो फिज़िकल फेल हो गया है तो वो इस सीट से निकल गया, लेकिन वो तैयारी जो है ना वो ज़ाया नहीं होती है। तो एक ही बात आप लोगों ने यहाँ पे रिमेंबर रखनी है, ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ख़ुसूसन जो पर्चे हैं ना ASI, SI, UDC, LDC, ये 4 पर्चे, इनके ऊपर कंप्यूटर का पोर्शन 20 तक MCQs आ सकते हैं। क्योंकि आप लोग PPSC में देखो तो सब इंस्पेक्टर के पर्चे में MCQs की तादाद ज़्यादा होती है। अगर आप लोग देखें ना MOD में तो MCQs की तादाद उसमें कंप्यूटर की ज़्यादा होती है, और आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं तो इसमें 10 नंबर के ऊपर रिलाई नहीं करना, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि फंडामेंटल्स जो कंप्यूटर के हैं वो सारे कवर कर लेने हैं, मतलब उसकी टाइप्स हैं, उसकी पार्ट्स हैं, नेटवर्किंग का है, इंटरनेट है, प्रोटोकॉल्स हैं, AI का चैप्टर है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसके सॉफ्टवेयर करने हैं। सॉफ्टवेयर में एक्सेल का, PPT, पावर पॉइंट जिसको कहते हैं, और MS वर्ड हो गया। इनको डिटेल में करना है आप लोगों ने, इनकी कीज़, इनके फंक्शंस, ठीक है। ये पूरा आप लोगों के पास जो है चार्ट होना चाहिए, तब जाके फिर इसके पास पेपर आप लोगों ने कवर करने हैं। करीबन जो है ना वो 5 साल के पास पेपर, इन चाहे तो सब्जेक्ट वाइज कवर कर लो, अगर चाहे तो आप लोग जो है ना वो FPSC के पास पेपर करना चाहते हो तो उसमें कम अज़ कम 2 ईयर्स के हर डिपार्टमेंट के कवर करो। लाइक इसमें आप लोगों को जो है ना MOD के पर्चे होंगे, इसमें आप लोगों के पास ANF के पर्चे होंगे, ASF के होंगे, कस्टम के होंगे, मोटरवे पुलिस के होंगे, IB के होंगे, MI के होंगे, FBR के होंगे, ठीक है ना। जो भी टेस्ट सीरीज हमने चलाई थी उसमें बच्चों ने कर लिए हैं, अभी PPSC के पर्चों की तरफ आए हुए हैं। ये पर्चे आप लोगों ने करने हैं कम अज़ कम 2 साल के तो ज़रूर करें, 5 साल के अगर नहीं कर सकते। जो बच्चा 5 साल के कर लेता है ना, मेरे से लिखवा लें, 50% उसका यहाँ पे इम्तिहान कवर हो जाएगा। थोड़ी सी भी हिम्मत करके अगर 2, 3, 4 सब्जेक्ट भी वो यहाँ से तैयार कर लेना मुकम्मल करके, लाइक इंग्लिश को अच्छी तरह कवर कर ले, या IQ को अच्छी तरह कवर कर ले, GK को अच्छी तरह कवर कर ले, 80+% आराम सुकून से चला जाएगा, और उसकी फिर एलोकेशन पक्की है। ये आपका सिलेबस और इसकी जनरल गाइडेंस हो गई। अब आ जाना किताब सर कौन सी तैयार करें, किस किताब से असिस्टेंट का पेपर तैयार हो जाएगा, किस किताब से सब इंस्पेक्टर, UDC, LDC, कांस्टेबल्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बच्चे ओवरऑल बता रहा हूँ, मुझे फिर नहीं कहना कि साहब अब कांस्टेबल का बता दें, अब असिस्टेंट का बता दें, एक एक का कोई जो है ना इस तरह करके सिलेबस नहीं होता। इंग्लिश की तैयारी जो है ना, इंग्लिश की तैयारी के लिए टू दी पॉइंट बुक है, टू दी पॉइंट अच्छी किताब है, उसमें आपकी ग्रामर भी कवर है, उसमें जो है मेजर जो इंग्लिश के पोर्शन है सिवाय वोकेबलरी के, वोकेबलरी में उसमें इडियम्स दिए हुए हैं, उसमें फ्रेजल वर्ब भी दिए हुए हैं। सिर्फ वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम है ना, वो पोर्शन नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम के लिए जो मुझे सबसे अच्छा सोर्स लगा है ना वो ये वाला है। यहाँ पे देखें, मैनहट्टन की जो है ना वो 1000 वर्ड है इसमें, तो तकरीबन मैंने बाकायदा से हाईलाइट कर रखे हैं वर्ड, बाकायदा से इसके ऊपर जो है ना मैंने कोशिश की है कि मैं देखूँ तो सही ना कितने क्वेश्चन जो है ना पास पेपर में यहाँ पे आए हैं। तो मैंने सिर्फ 2 पेज चेक किए तो ये तकरीबन सारे वर्ड जो है जो हाईलाइट हुए हुए हैं या सर्कल हुए हैं, ये सारे पास पेपर के हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। तो ये 1000 वर्ड है बच्चों, ये 1000 वर्ड अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लो ना, बस ये कोशिश करो कि 10 से 15 वर्ड आप लोगों ने रोज़ करने हैं। इसमें सिनोनिम भी कवर, आपके एंटोनिम भी कवर। अब सवाल करेंगे कि सर कांस्टेबल वाले तो जो है ना उसमें तो मैट्रिक लेवल के होते हैं, तो फिर उनका क्या करें, ठीक है। तो वो बच्चों कोशिश कर लें कि जो मैट्रिक की किताब है ना इंग्लिश की, इंग्लिश वाली, उसमें ना समरी दी होती है, ये इंडेक्स दिया होता है, वो वाले अल्फाज याद कर लें। लेकिन जब उधर भी जाएंगे ना तो घूम फिर के बच्चों आप लोग यहीं पे आएंगे। देखो ना, अब ये एफेबल का वर्ड है, ये तो नहीं है कि हाई क्लास किस्म का वर्ड है। बेसिक है, अफेक्शन है बेसिक है, एग्रीगेट है बेसिक है, ठीक है ना। इस तरह के एडवोकेट है बेसिक है, इधर एसीड है, स्कॉन्ड है, एब्सटेन है, ये सारे के सारे मैट्रिक वाले ही अल्फाज है, बस उनकी तरतीब दी गई है।
ठीक है। देखो जीके आप लोगों ने कवर करना है तो बिल्कुल सेम ही करना, चाहे आप कांस्टेबल का पेपर दें, असिस्टेंट का पेपर दें। देखो इधर भी आपसे रिवर पूछ सकता है, इधर भी आपसे डैम पूछ सकता है, इधर भी बराज पूछ सकता है, इधर भी माउंटेन पूछ सकता है, इधर भी ट्रम्प का पूछ सकता है, हर चीज़ का पूछ सकता है। तो जीके में तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जीके जो है ना वो एडवांस नॉर्मल लेवल का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात है। तो इंग्लिश के लिए 2 पॉइंट और एक वोकैबुलरी के लिए जो है ना आप ये सोर्स कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई वेबसाइट कंसल्ट करनी है तो मैं आप लोगों को बच्चों पाक एमसीक्यूज़ रिकमेंड करूँगा। अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे हर क्वेश्चन पास पेपर का है। इंग्लिश आप लोग इस तरह करके कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आईक्यू, आईक्यू सिर्फ मैट्रिक की किताबें खोलें, जो उसमें 9th है, ये उसमें 10th है। भले आप 8 की कर लो, 8वीं क्लास की अगर मैट्रिक अच्छी तरह से मैथ कर लो ना, तो आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब 9th और 10th की कवर कर लेने ना, इसमें रेशो, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, और जिसमें आप कह सकते हैं अरिथमेटिक का चैप्टर, जिसमें रेंज, मीन, मीडियन, और उसके अलावा इसमें एवरेज का कंसेप्ट आता है, यूनिट मेथड का कंसेप्ट आता है। इसके अलावा परसेंटेज हो गई, अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, पॉलिनोमियल्स हो गए, सीरीज और सीक्वेंस के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, और प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर आप लोगों को एक्स्ट्रा करना है। यही चैप्टर है, यही आईक्यू है। तो इस तरह करके आपकी सारी 9th और 10th वाली जो बच्चे हैं मैट्रिक के, जो कांस्टेबल के, उनको तो फ़ायदा है। लेकिन जो बच्चे हैं ना एमएससी कर गए हैं या ग्रेजुएशन कर गए, उनको वापस जो है ना वो आके मैट्रिक का सिलेबस कवर करना बड़ा मुसीबत लगती है। इस तरह करके आपकी आईक्यू कवर हो जाएगी। इस्लामियात बच्चों, ये आप लोग जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं ना, मैट्रिक का ना सिर्फ एक जो पोर्शन है ना, सेकंड पोर्शन, जिसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इस्लामी कवानीन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वहाँ पे भी ये इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस्लामियात को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, चाहे मैट्रिक का है, चाहे असिस्टेंट का है, यूडीसी का है। इस्लामियात का आपको कवर करना है। कौन सा पोर्शन कवर करना है? एक तो सीरत नबी को अच्छी तरह से कवर करना है, मतलब फर्स्ट हिजरी से लेके 15 आफ्टर हिजरी तक ये इवेंट्स सीक्वेंस में कवर कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद टॉपिक्स आएगा फंडामेंटल ऑफ इस्लामियात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हदीस का चैप्टर है, उसमें सियासत की किताबें हैं, असूल अरबा है, और इसके अलावा मुस्लिम साइंसदान है, और इसके अलावा आप देखें तो फंडामेंटल ऑफ इस्लामियात में कुरान मजीद है। कुरान मजीद की सारी इन्फॉर्मेशन आपको तैयार करनी है। इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामी तारीख़ है, जिसमें बनु उमैया हो गया, बनु उस्मान, बनु अब्बास, उसके अलावा बज़ंतीनी हो गए। तो इस तरह करके फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ये इतना पोर्शन आप लोगों को इस्लामियात का कवर करना है, ठीक है। इस्लामी ताज़ीरात, इस्लामी कवानीन, ये वाला पोर्शन, ये बेसिक सा है, आपको हर किताब में मिल जाएगा। कोई भी आप लोगों के पास किताब है ना, चाहे तो आप पाक एमसीक्यू से कवर कर लें, ठीक है, चाहे तो आप टेस्ट पॉइंट से कवर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे सोर्सेज ठीक हैं। मुतालिया पाकिस्तान तो आप लोगों के पास मैट्रिक की किताब है, बच्चे जो मैट्रिक वाले हैं वो मैट्रिक वाली कर लें। जो यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइप असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, एएसआई के बच्चे हैं, उनको बच्चों 712 से 2026 तक का सारा पाकिस्तान अफेयर कवर करना है, सारा पाकिस्तान अफेयर कवर करना है। उसमें एक किताब आप लोगों को मिलती है लेक्चरार की किताब मिलती है मुतालिया पाकिस्तान की। मेरे ख़्याल में ये इम्तियाज़ शहद की है या फिर इकरा इम्तियाज़ की है, इन दो में से बहरहाल कोई एक बंदा है। तारीख़ पाकिस्तान के नाम से किताब होगी, या फिर लेक्चरार जो है ना वो मुतालिया पाकिस्तान के नाम से किताब होगी। अगर उस किताब को अगर ले लें तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। इसमें आपका मुतालिया पाकिस्तान सारा कवर हो जाएगा। कंप्यूटर जो है आप लोगों के पास मैट्रिक की किताब है तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे क्वेश्चंस की जो नौइयत है ना वो थोड़ी सी बदल के आती है। तो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी किताब दिखाई थी, बिल्कुल छोटी सी थी, ग्लोबल एज वालों की, उसके अंदर सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, आप कवर कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों यूट्यूब पे आप किसी भी चैनल को अगर एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको यूट्यूब पे छोटे छोटे इसकी जो है ना क्लासेस पड़ी होंगी, वो कवर कर सकते हो। एक्ट बस बच जाएगा, वो है ही छोटा सा, उसके 10 से 12 सेक्शन है, उसको वैसे रीड करोगे तो आप हो जाएंगे। ये एक्ट में आप लोगों को करवा दूंगा, चैनल पे लास्ट पे एक्ट में आप लोगों को कवर करवा दूंगा। जिस टाइम मैंने बाकी बच्चों को पढ़ाया मैं आप लोगों को भी पढ़ा दूंगा। ये 10 नंबर का आप लोगों को यहाँ पे मसला बना हुआ ना, ये नहीं है। अच्छा, अब रह गया जीके। जीके में बच्चों आप लोगों को साइंस कवर करनी है। साइंस में आप लोगों के पास 3 पोर्शन है, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सारी मैट्रिक वाली। इसमें एस्ट्रोनॉमी वाला एक सब्जेक्ट भी आप ऐड कर लें, एस्ट्रोनॉमी, जिसमें आपके सोलर सिस्टम के ऊपर सवाल आ सकते हैं जी, सबसे लाइटेस्ट स्टार कौन है, सबसे ब्राइटेस्ट जो है ना प्लैनेट कौन है, और इसके अलावा मून कितने हैं जनाब जी, हमारे अर्थ के मून कितने हैं, सबसे ज़्यादा किसके मून हैं, मरकरी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है ना, तो ज़मीन की उम्र कितनी है जनाब। इस तरह करके आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। सन इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स,
कॉमेट हो गया, मेteorite हो गया, गैलेक्सी हो गया, इस तरह के आप लोगों के सवाल आते हैं। बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री आप लोगों को वैसे कवर करनी होगी, सिर्फ मैट्रिक लेवल की कवर करनी होगी, इससे ज़्यादा आप लोगों ने बाहर नहीं जाना। साइंस कवर, करंट अफेयर बच्चों 2025 और 2026 के कवर, पहले 2026 के कवर करने हैं, टाइम बचा तो फिर 25 के कवर करने हैं, लेकिन फोकस रहना चाहिए लास्ट 6 महीनों के ऊपर, लास्ट 6 मंथ के ऊपर। मतलब अभी है जून का महीना है, जनवरी से जून तक सारे कवर कर लें। उसके अलावा फिर आप लोग कवर करेंगे अगस्त से लेके दिसंबर 2025 के, यहाँ तक अगर आप कवर कर लेना, आपका तकरीबन 90% हिस्सा जो है करंट अफेयर का हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन होने हैं ना, वो ऐसे सारे फिर होंगे कि आप भले 2 साल और के भी कर लेंगे ना, तो वो करंट अफेयर के सवाल आप लोगों को नहीं आएंगे। मैं 2016 का सवाल वो पूछ लेता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स आपको कवर होंगे पास पेपर से। पास पेपर से आप लोग कवर कर ले, PPSC FPSC कोई मॉडल पेपर ना छोड़ें। इस तरह करके आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज तो आप लोग हर रोज़ बच्चों पढ़ते हो। कोई भी आप लोग के पास किताब है ना, कोई भी किताब है, चाहे उसमें आप लोग, चाहे आप लोगों के पास कारवां की किताब है, चाहे आप लोगों के पास डोगर वाली, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। डोगर वाली मैं पता नहीं, बस ये रिकमेंड नहीं करता हूँ इसका नहीं। कारवां की किताब में आपका जीके अच्छा कवर है। अच्छा, इसके अलावा इम्तियाज़ शायद की जो किताब है ना, सॉरी इकरा इम्तियाज़ की वन लाइनर की किताब है, ये अच्छी किताब है, इसमें आप लोगों का ईजिली कवर है। या फिर ईटा की किताब जो है ना, जो कांस्टेबल वाले हैं, ईटा की जो बुक है, इसमें भी आपका जीके अच्छा कवर है, कांस्टेबल UDC LDC रैंक का। लेकिन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए तो फिर आप लोगों को पूरा जीके वास्ट कैटेगरी में कवर करना है। तो आई होप मैंने आप लोगों को बच्चों सारा सिलेबस बुक्स भी दोबारा बताई हैं, सब्जेक्ट वाइज बताई हैं, आप लोग इनको कवर कर सकते हो। जो पास पेपर है ना, इस तरह करके ना अपने पास, इस तरह करके ना अपने पास पास पेपर्स को प्रिंट करवा के 2-4 साल के रख लें, थोड़ा बहुत खर्चा करें। आप कहते हैं कि सर हमें सारी चीज़ें फ्री तैयार हो जाए, देखो ना टीचर ने भी तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए उसने नेट पैकेज लगाने हैं, क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, सारा दिन उसका यही काम है। आप कहते हैं कि मैं टीचर कोई ऊपर वाली मखलूक है, जिस तरह पाकिस्तान के बजट में टीचर का कोई रोल मॉडल नहीं है ना, बस थोड़े से पैसे रखे हैं। तो इस तरह करके बच्चों आप थोड़ा सा खर्चा करें अपने ऊपर, ये सारा का सारा आपको बैक आना है, सारा का सारा खर्चा आपको, जब आपकी जॉब हो जाएगी ना, तो एक सैलरी में सारा का सारा आपका हो जाएगा। अच्छा, अभी जो मैं आप लोगों को बताता रहूँ, देखो ना, ये बच्चों को मैंने करवाए हैं अपने सेशन में, मैं अगर आपको दिखाऊं ना, वर्ड यूजेज का चैप्टर मैंने करवा दिया, उनको पढ़ाया था, फिर मैंने टेस्ट में लगाया था। इसके ऊपर तकरीबन इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन सारी ग्रामर है, उसके बाद यहाँ पे हाँ सारी ग्रामर है ये। तो इस तरह अगर किसी बच्चे ने तैयारी करनी है ना इस टाइम पे आके, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, उसकी 2 क्लासेस सिर्फ हुई है। FIA के बच्चों का 1 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। किस तरह से कवर करवाना है वो हमारा काम है। आपको बच्चों प्रीवियस जो सेशन अभी गुजर चुका है उसकी कुछ क्लासेस पढ़ी हैं, कुछ नई आप लोगों को रिकॉर्ड करके देंगे, तो वो आपके पास पूरी प्ले लिस्ट होगी। आप एक तरफ प्ले लिस्ट कवर करेंगे, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट होगा, और दूसरी तरफ बच्चों आप कवर करेंगे जो 2 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं। तो एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट आपके 1 हफ्ते में निकलेंगे। 10 दिन में आपके 3 सब्जेक्ट निकल रहे हैं ना, तो 30 दिन में आपका सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा, अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, जो बच्चे हैं ना कांस्टेबल के, UDC LDC के, और जो बच्चे पास हो चुके हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, अभी G1 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 19 से, ठीक है। 19 को पहला जो है ना वो टेस्ट का उसका सिलेबस शेयर करेंगे। अब G1 टेस्ट सीरीज जो है ना, वो जो इस तरह ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट वाइज है। इसमें 4 टेस्ट GK के रखे हैं, 2 इंग्लिश के रखे हैं, 2 IQ के रखे हैं, 2 इस्लामियात के, 2 पाकिस्तान अफेयर के, 2 कंप्यूटर और एक्ट के मिलाए हैं। इसका डेटा आप लोगों को, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये डेटा आप लोगों को देंगे। ये जो नोट्स इन बच्चों ने 2-2 3-3 हज़ार पे करके लेके गए हैं ना, वो यहाँ पे आप लोगों को फ्री देंगे। बस मेरा सेशन का जो शेड्यूल होता है, सेशन के बच्चों को फ्री नोट्स देते हैं, लेकिन बाहर से जब कोई आता है तो उनको फिर सेल करते नहीं हैं, लेकिन ले भी जाते हैं तो फिर वो अच्छी खासी अमाउंट दे के जाते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आप लोगों को रीडिंग का देंगे, इसके अंदर पास पेपर्स भी शामिल होंगे, FIA के भी शामिल होंगे, और इसके अलावा FPSC PPSC के क्वेश्चन भी इसके अंदर, और रिपीटेड सारे क्वेश्चन शामिल होंगे। तो सब्जेक्ट वाइज आपको डेटा देंगे और सब्जेक्ट वाइज आपका टेस्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। इसमें ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ जो है ना वो पास पेपर दे देंगे और सब्जेक्ट वाइज आप अपनी तैयारी कर लेंगे। ये उन बच्चों के लिए होता है जो लास्ट पे होप रखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो स्टार्ट हो जाए जिसमें उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए। तो इसकी बच्चों अभी तो फ़ी जो है ना वो 16 तारीख तक 800 रुपये है, सिर्फ 800 रुपया। इवन के पास पेपर वाले बच्चों की जो फ़ी है वो 1000 थी, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल फ़ी जो है ना वो 800 है। लेकिन जैसे 16 जून ख़त्म हो जाएगा ये फ़ी 1200 हो जाएगी। ये मेरी तरफ से 400 रुपया इसके ऊपर डिस्काउंट है।
जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है, व्हाट्सएप चैनल पे ऊपर मुकम्मल जो है ना वो अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है और आप लोगों के पास सबके पास नंबर मौजूद हैं। आप डायरेक्टली जो है ना वो पे कर सकते हैं। इसके ऊपर टोटल 50 सीट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स का माजरा हमने रखा है। जैसे 50 पूरे हो जाएंगे, एडमिशन को क्लोज़ करके बाकायदा से टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारे 28 से 30 दिन लगने हैं। एक दिन एक को छुट्टी देंगे, एक दिन आपको डेटा, ताकि आप लोगों को जो है ना वो तैयारी हो जाए। मतलब एक दिन रात मुकम्मल आप लोगों के पास फ्री होगा उसको तैयार करने के लिए। हर दूसरे दिन आपका टेस्ट होगा। मतलब आज अगर टेस्ट है तो कल का दिन फ्री, फिर परसों टेस्ट है तो उससे आगे वाला दिन फ्री। इस तरह करके आप अपनी तैयारी करेंगे। आई होप आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये बच्चों आपका सारा क्राइटेरिया है। अब भी मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। कोई बच्चा कहेगा ना कि मुझे सर सिलेबस बता दें, मुझे ये कर दें, वो कर दें, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं तकरीबन कोई 30 के करीब वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर। अब ख़त्म। अब हम आगे जाएँगे, डेप्यूटी अकाउंटेंट, नायब तहसीलदार, CSS, PMS की तरफ जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम।